हम भूगोल का एक पहला पार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है संसाधन। संसाधन में हम देखेंगे कि हम अपने रोज़ के जीवन में हमारे आसपास की जो बहुत सारी चीज़ें, जिनमें पानी है, रिक्शा है, साइकिल है, बस है, पुस्तक है, कुर्सी है, घरों में बिजली है, पंखा है आदि आवश्यक चीज़ें देखते हैं। इनके बारे में कभी हमने सोचा क्या है ये? आइए जानें इनके बारे में। तो उदाहरण देते, सपोज करिए आपको प्यास लगे तो आप जल पीते हैं। घरों में प्रयोग होने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली साइकिल, आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वो भी बैठने के लिए मेज कुर्सी, ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता है। मतलब इन सारी चीज़ों से आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। जो हमारे जीवन में ज़रूरी है, आवश्यकता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला तो लाखों वर्षों से पड़ा था, लेकिन कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता पैदा की। तो संसाधन अपने आप में कुछ नहीं, संसाधन जब उपयोगी हो जाता है तब वो संसाधन कहलाता है। अब संसाधन जिनका क्या है, कुछ का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातु, रसायन, फसलें, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल ये मनोरंजन करते हैं। से हम कोई घूमने जाते हैं ना पहाड़ों पर, तो वो सिर्फ देख करके हम उनसे प्रसन्न होते हैं। इनका आर्थिक मूल्य नहीं, किंतु ये सभी संसाधन कहलाते हैं। अब इन संसाधनों को हम प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इनका जो वर्गीकरण है कि एक तो प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, एक वो हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। तो पहले हैं प्राकृतिक संसाधन। मानव अपने आप में भी संसाधन है। मानव कैसे संसाधन है, हम देखें कि मानव जो देश की अर्थव्यवस्था में कुछ कार्य कर रहा है वो एक संसाधन है। जैसे देश के जो नागरिक हैं, व्यापारी हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए धन का योगदान देते, टैक्स देते हैं, तो वो क्या हुए, एक प्रकार के संसाधन है। अब रही बात प्राकृतिक संसाधनों की, तो देखें हम जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा यानी मिट्टी, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। जबकि मानव निर्मित संसाधन क्या है? घर, इसे हमने आपने बनाया है। सड़क व पुल, ये भी मनुष्य ने बनाया है। विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। अब प्राकृतिक संसाधनों को हम थोड़ा सा और विस्तृत जानेंगे। ऐसे संसाधन जो प्रकृति को से मनुष्य को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जाता है। जैसे हवा, जल, ये सब हमको निःशुल्क मिले हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक है नवीकरणीय और दूसरे हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है रिन्यूएबल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु, ये कभी समाप्त न होने वाले संसाधन हैं, इसलिए इन्हें हम अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं या नवीकरणीय योग। जैसे सूर्य की रोशनी रोज सुबह आती है, शाम को समाप्त हो जाती, फिर रात के बाद सुबह आ जाती है। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं, जैसे आज वायु का प्रदूषण हो रहा है जो हमारे सांस लेने में कठिनाई पैदा होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे नवीकरणीय संसाधन। दूसरे हैं अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार भी सीमित मात्रा में है, अर्थात इनका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जीवाश्मी ईंधन, कोयला एक बार जल चुका तो दोबारा यूज लायक नहीं रहता है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हम इन्हें पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका संरक्षण जरूर कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये संसाधन उपलब्ध ही नहीं होंगे। इस ब्रैकेट में दिया है कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह हो जाती है, उन्हें हम सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, वायु सब जगह है। जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे धातुएं, उपजाऊ भूमि आदि, ये सब जगह नहीं है, कुछ ही जगहों पर प्राप्त होती है। इसके आगे कल